बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, जब भी हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम पर आती है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेदारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत आने ही नहीं देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है वो बहुत ही भागों वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वो तो उसकी कृपा ही है, मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दें, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दें। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं की तो हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं, इस दुनिया की सुख सहूलियतों में इतना खो जाते हैं कि हमें उस मालिक की याद ही नहीं आती। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उनके नाम का प्रचार किया, और जैसा जीवन वे व्यतीत करते थे, अपनी संगत करने वालों को भी वैसा ही आचरण रखने के लिए कहा करते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी तो सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में कहते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देना, और जब दूसरे लोग ये बात सुनते थे तो वो बाबा फरीद जी से कहते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख ही सकते हैं, जो राजे महाराजे हैं उनकी दिनचर्या क्या है। वे नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया करते हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वो माया की नींद में सोए हुए हैं, और ये नींद इतनी मीठी है
कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वो हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वो मालिक से एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे जुड़ने का कारण वही दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद ही नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसा ही अगर दुख होगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी, सत्य की खबर हमें होगी। हमें याद आएगी कि हमारा पिता, वो कुल मालिक, वो खुदा है। ये संसार तो उसकी एक रचना है। एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी से आजाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद ही नहीं आएगी। हम सुख में इतना खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इस माया में ही जाया कर देंगे। इसलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साथ संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया को, इस सुख को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में बैठना ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है तब तक हमें कुल मालिक की कोई याद नहीं, कोई खबर नहीं। और जब दुख आता है तब हम कैसे नाक रगड़कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श ले, हम पर रहम कर। लेकिन अगर हमने उसको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हैं उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं। वो पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। इसलिए हमें भी नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है, ताकि हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकें जब हमें सुख दुख से कोई भी अंतर ना पड़ सके। साथ संगत जी, अगर आपको ऐसी ही रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।